अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए और उसके बाद सिलेक्ट ऑल की जो ऑप्शन है उसको भी क्लिक कीजिए ताकि मेरा हर वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत जाए। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम हैदराबाद से भुवनेश्वर के लिए निकल गए हैं। तो ये सुबह का 5:30 है। इस टाइम पे बाय रोड या बाय कार जाने से बहुत लोगों को बहुत सारा डाउट रहता है, जैसे हमें भी था कि रोड पे अभी जाने से कहाँ पे क्या रेस्ट्रिक्शंस होगा, क्या रूल्स होगा, कहाँ पे क्या चेकिंग होगा। तो मैं इसीलिए सोची कि आज हम जा रहे हैं उड़ीसा, तो मैं छोटा सा एक ब्लॉग बना लेती हूँ ताकि आपको थोड़ा अपडेट भी देते चलूँ। और जो भी आपके कुछ भी अगर किसी का भी अगर ऐसे कुछ डाउट होगा या फिर कार से जाने के लिए सोच रहे होंगे और ऐसे कुछ डाउट होगा कि कहाँ पे क्या हो रहा है चेकिंग, तो इसीलिए अभी आप भी चलिए हम लोग के साथ। ये रोड ट्रिप आप एंजॉय कीजिए फ्रेंड्स, और टाइम टाइम पे मैं आपको ऐसे अपडेट देते रहूँगी। और आपको प्रॉपर अगर रूट जानना है और कहाँ पे क्या चेकिंग हो रहा है, क्या पास लेना है, क्या कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, वो सब मैं डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। और एक रूट का जो मैप होता है वो मैप भी मैं अगर हो सकता है तो मैं उसको भी डिस्क्रिप्शन में ऐड कर लूँगी। आप एक बार ये वीडियो देखने के बाद डिस्क्रिप्शन भी चेक कर लेना फ्रेंड्स। तो एंजॉय कीजिए फ्रेंड्स ये रोड ट्रिप को। आई थिंक आपको थोड़ा तो मज़ा आएगा। बाय बाय फ्रेंड्स। तो हाईवे रे कल इधर ठीक रहेगा काम में करो जाके
बापा की पानी में तो घूमनी है। तेरे बिना तो ये देखिए कौन सा रोड है, मुझे मालूम नहीं है। बस आप लोग देखिए और एंजॉय कीजिए एंड प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करना मत भूलिए। जो भी लड़का मेरे चैनल को सब्सक्राइब कोई पारो लत क्यों ओडिशा माटीरे आपनको स्वागत। देखिए आईडी प्रूफ दे देता मत बाकी जब किसी मांगे नहीं। ऑनलाइन हम लोग हाँ फ्रेंड्स, आपको चाहे वो ई पास आप बनाए या ना बनाए, लेकिन उड़ीसा के जो बॉर्डर है उसमें आपको मैनुअली ये एक फॉर्म दिया जाता है जिसमें कि कुछ फॉर्मेलिटीज है आपको फिलअप करना है। तो मेरे हिसाब से हम लोग जो ई पास बना के आए थे, रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। हाँ रजिस्ट्रेशन आपको करना ही पड़ेगा जैसे भी करके, लेकिन उसके बाद उड़ीसा जो बॉर्डर है उसमें आपको एक मैनुअली वो जो फॉर्म देते हैं, आप जो भी फॉर्मेलिटीज है उसको फिलअप करना पड़ेगा। बस यही है अभी तक, आगे मैं बताती हूँ आपको। हाँ फ्रेंड्स, और एक बात किसी किसी को डाउट होगा इसलिए मैं क्लियर कर देना चाह रही हूँ, क्योंकि जो मेरा डेस्टिनेशन पॉइंट है उड़ीसा में वो है भुवनेश्वर, इसीलिए मेरा जो बॉर्डर पहले जो पड़ता है वो है इच्छापुरम, जहाँ पे ये सब फॉर्मेलिटीज़ होता है। लेकिन अगर आप कहीं और से उड़ीसा में एंट्री कर रहे हैं तो मुझे उतना भी आइडिया नहीं है कि वहाँ का प्रोसीजर क्या होगा, लेकिन लग रहा है कि यही होगा। आप अगर फिलअप किए हैं फिर भी ये लोग एक पेपर वर्क जैसे भी करके ये लोग मैनुअली फिलअप करते हैं और एक व्हाट्सअप नंबर देते हैं, आपको खुद से वो फोटो क्लिक करके वो व्हाट्सअप नंबर में आपको सेंड करना होता है। अभी तक मुझे इतना ही
अपडेट मिला है। हम लोग जो नंबर पे जो व्हाट्सअप किए थे उसके बाद हम लोग का एक पास आया है, जो ई पास है, वो है ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ऑफिस से आया है। बस यही है अपडेट और कुछ नहीं फ्रेंड्स। शामपुर जाऊँगी गाड़ी एरिया तो एमती नहीं, आम देखी मोटा भी देखी हुए थे। तो अभी हम खोर्धा डिस्ट्रिक्ट में एंट्री की, जिसके वजह से हमें फिर से और एक रजिस्ट्रेशन यहाँ पे भी हुआ है हमारा। तो मुझे लग रहा है हर एक डिस्ट्रिक्ट में, उड़ीसा में आप जहाँ भी जाएंगे हर एक डिस्ट्रिक्ट में उनका कुछ ऐसे ही फॉर्मेलिटीज रहता है। तो अभी तक ऐसे ही है फ्रेंड्स, शायद इसके बाद और कुछ नहीं, क्योंकि खोर्धा डिस्ट्रिक्ट में भुवनेश्वर आ जाता है तो हम लोग घर पहुंच जाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। एक्चुअली कल रात को पहुंचते पहुंचते हमें बहुत ही लेट हो गया, लाइक 12 या अराउंड 12:30 हो गया। अगर हम चाहते तो 10 या 10:30 के अंदर पहुंच सकते थे, लेकिन जब से हम लोग उड़ीसा में एंट्री किए हैं तब से बहुत सारा रजिस्ट्रेशन होना था, वो डिस्ट्रिक्ट वाइज भी कर रहे थे, जिसकी वजह से बहुत ही लेट हो गया। और मेंटेनेंस भी बहुत सारा चालू है रोड में, पूरा एकदम मैं तो कह सकती हूँ कि बिजोड़ा के बाद ही बहुत सारा रोड में मेंटेनेंस चालू है, जिसके वजह से लेट हो रहा है। और ये बारिश का दिन है तो हेवी रेनफॉल भी हो रहा था। टिल हमारा पलासा, अगर आपको कुछ पता होगा, उड़ीसा और आंध्रा के बॉर्डर के बीच में एक पलासा एक जगह आता है, वहाँ तक बारिश हो रहा था, तो जिसके वजह से वैसे भी हम लोग स्लो हो गए। तो मैं सोची कि कल रात को और बता नहीं पाई, और इतना ज़्यादा टायर्ड हो गए थे हम लोग, तो इसीलिए सोची कि मॉर्निंग में आपको थोड़ा अपडेट दे दूँ कि रात में हम लोग 12 बजे पहुँच गए थे यहाँ पे भुवनेश्वर में। हाँ फ्रेंड्स, अगर आपको कुछ भी अगर ऐसे अपडेट चाहिए बाई कार आने से, बाई रोड आने से, कुछ क्या अपडेट चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में ट्राई करूँगी जो भी हम लोग जैसे रजिस्ट्रेशन करके आए हैं और ये डिस्ट्रिक्ट वाइज जितना भी अभी तक रजिस्ट्रेशन हुआ है, मैं वहाँ पे सब आपको इसे लिख के दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में। अगर उसके बाद भी अगर कुछ डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और इसके बाद से अगर आपको पसंद आएगा तो मैं ऐसे कुछ कहीं, अगर अभी तो 14 दिन का ऐसे भी सबको पता है 14 डेज़ का क्वारंटाइन रूल है, वो हम लोग होम क्वारंटाइन है। उसके बाद अगर कहीं जाती हूँ तो उसका मैं ब्लॉग्स में ज़रूर बनाऊँगी, और कुछ रेसिपीज़ आएगा जो मेरे पहले से कुछ बना हुआ है। और यहाँ पे मेरी मम्मी अगर कुछ बनाती है तो अगर आपको पसंद आता है मम्मी की वीडियोस तो मैं और भी ट्राई करूँगी रेसिपीज़ अपलोड करने के लिए। तो फिलहाल इतना ही अपडेट था फ्रेंड्स, बाय बाय।